नमस्कार। जय गौ माता। आज का हमेशा की तरह नया विषय वर्षा ऋतु को लेके है। वर्षा ऋतु में जो अभी चली हुई है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसको लेके है। तो पहले मैं बताऊंगा जो खाना चाहिए। तो इस मौसम में अनाजों की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा अनाज जो पानी के मात्रा यानी कि जल के तत्व को कम रखता हो, ऐसी जो है अनाज की सेवन हमें करनी चाहिए। जैसे जौ है, चना है, ज्वार है, रागी है, इस तरह का जो है, या पुराने चावल है, बहुत पुराने साठी चावल जिसको बोला गया, साठी चावल, तो ये लेना चाहिए। अगर सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों भी ऐसी ही हैं जो बहुत ज्यादा पानी की मात्रा को लेके नहीं होती हैं, पानी कम होता है। जैसे वर्षा ऋतु में जो सब्जियां हैं, वो लौकी है, परवल है, वो टिंडा है, वो गोभी है, वो भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है। इस तरह की सब्जियां जो जल तत्व को कम लिए हुए हैं। जल तत्व को कम लिए हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वर्षा ऋतु में जल तत्व बहुत होता है पृथ्वी पर। तो हमारा जो शरीर है इसमें भी लगभग 70-72% जल तत्व होता है, यानी कि पानी होता है। तो जब पानी शरीर में पृथ्वी पे बढ़ता है तो हमारे शरीर में भी पानी बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, पानी मतलब आपके शरीर में जो रिप्रेजेंट करता है वो कफ करता है। तो कफ की मात्रा बढ़ेगी तो आप अक्सर देखते हो कि वर्षा ऋतु में खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब बीमारियां अक्सर चलती हैं। तो सब्जियों में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है दालों की। तो वर्षा ऋतु में दाल जो है, चने की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, मोठ की दाल खा सकते हैं, मसूर की दाल खा सकते हैं। ये दाल आप खा सकते हैं। साथ में अगर सलाद की बात करूं तो वर्षा ऋतु में सलाद एकदम पूर्णतः वर्जित बताई गई है, क्योंकि ऐसा कोई भी सलाद, कोई भी फल, कोई भी सब्जी जो जल तत्व की मात्रा अधिक रखती है, वो सब वर्षा ऋतु में वर्जित है। या मैं एक तरह ऐसे बात करूं कि कच्चा अपक्व आहार खाना भी वर्जित है। अब आगे चलते फलों के ऊपर। तो इस मौसम में सबसे जो श्रेष्ठ फल है वर्षा ऋतु में, अनार है, केला है, सेब है, बब्बू गोसा है, नाशपाती है। इस तरह के फल, इस तरह के जो है, जो मौसम के अनुसार फल है, वो जो जल तत्व को, पानी को कम मात्रा में लिए हुए हैं, वो आप खा सकते हो। अब सूखे मेवों की बात करते हैं कि इस मौसम में सूखे मेवे खा सकते हैं कि नहीं। हाँ, सूखे मेवे इस मौसम में कम मात्रा में आप खा सकते हैं। वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है, मतलब समझते हो कि कई पेशेंट होते हैं जी हम तो लंबे समय से खा रहे, तो एक दो बादाम, एक दो अखरोट पानी में रात को डाल दो, सुबह उसको खा सकते हो। मीठे की बात करूं तो मीठे में इस मौसम में क्या खा सकते हैं, तो मीठे में इस मौसम में आप शहद खा सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में शहद आपका बताया, क्यों इसलिए बताया कि शहद जो है वो थोड़ी सी प्रकृति उसकी उष्ण है, तो जल तत्व को सुखाती है, अग्नि यानी कि आपकी जठर अग्नि को प्रदीप करती है। अब एक ऐसी चीज लास्ट में मैं वीडियो के बताऊंगा कि गलती से भी कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, बाहर खा लेते हैं, या जो मौसम में नहीं खाना वो खा लेते हैं, विरुद्ध आहार खा लेते हैं, तो उसको लास्ट में खा लें आप, तो उससे उस विषैले तत्व है, विषाक्त है, वो खत्म हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगा क्या नहीं खाना चाहिए। इस मौसम में सलाद बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ऐसे फल जो रसीले, बहुत ज्यादा रस है, जैसे मौसमी है, जैसे अनानास है, जैसे संतरा है, जैसे अंगूर है, ऐसे इस तरह के रसीले फलों से इस मौसम में बचना चाहिए। और कच्चा जो भोजन है, यानी कि स्पेशली स्प्राउट, जिसको यानी कि अंकुरित अनाज, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, भूल के भी नहीं खाना चाहिए, जिससे फूड पॉइजनिंग होने के चांस होते हैं। तला भुना बिल्कुल गलती से भी नहीं खाना चाहिए। बाहर का तला भुना जो भी भोजन होता है, जैसे पकौड़े हैं, कचौड़ी है, पूरी है, और तरह तरह के जो आप मार्केट में भी, बाहर भी, या घर में भी बना लेते, इस तरह की कोई भी चीज गलती से भी ना खाए। अगर आप खा लेते हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको फूड पॉइजनिंग 101% होने ही वाली है, पेट के रोगी आप बनने ही वाले हो। इससे होगा क्या कि उल्टियां होंगी, दस्त होगी, डायरिया होने की संभावना है, पेट में गैस बन जाएगी, ब्लॉटिंग हो जाएगी, खट्टी डकारें आएंगी, अपच हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां इनसे हो जाएगी। और वर्षा ऋतु में जो है डेयरी प्रोडक्ट एकदम नहीं लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में एकदम जो वर्जित है, बहुत रेयर चांस है, अगर श्रावण मास नहीं है तो आप दूध हल्दी डाल के ले सकते हैं। दही और छाछ पूर्णतः वर्जित है। अगर छाछ लेना है, कई लोगों को आदत होती है, तो उसको बघार लगा के बताया है आयुर्वेद में। वर्षा ऋतु में बघार मतलब उसमें जीरा, नमक, मतलब सेंधा नमक, अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, इस तरह का चीजें डाल के छाछ में आप ले सकते हो। साथ में वर्षा ऋतु में और क्या नहीं खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में ज्यादातर जो पेय पदार्थ है उनसे भी बचना चाहिए। पेय पदार्थ मेरा कहने का अर्थ ये है कि
सीधा एकदम जैसे पानी है तो सीधा पानी को आपको नहीं लेना, पानी को पहले गर्म करिए, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया वायरस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो कच्चे पानी में होते हैं, अगर आप पानी को गर्म कर देंगे तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। आयुर्वेद यहाँ कहते हैं कि अगर आप पका हुआ भोजन करेंगे या पका हुआ पानी पिएंगे, उसको गर्म करके लेंगे, तो आपकी जो अग्नि पहले से मंद हो गई है वर्षा ऋतु में, वो तीव्र हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी, तो भोजन अच्छे से पच जाएगा। तो ये है कि आप इसमें सलाद ना खाएं, स्प्राउट ना खाएं, और पानी बिना गर्म किए ना पिए, दही ना खाएं। तो ये वर्षा ऋतु का है। अब ऐसी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिस चीज को आप अगर खाते हैं रात्रि में सोते समय, जो वर्षा ऋतु में खाना ही चाहिए, जिससे शरीर में जो है बल की वृद्धि होती है और आपको रोग मीलों मील दूर रहेंगे, बहुत कोसों दूर रहेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो छोटी हरड़ होती है, हेड़ जो होती है, वो छोटी हरड़ को आप पीस के पाउडर बनाइए, उसमें सेंधा नमक या काला नमक समभाग यानी बराबर, जैसे आपका छोटी हरड़ का पाउडर 50 ग्राम है तो 50 ग्राम में आप या तो सेंधा नमक या तो फिर काला नमक, उसको मिला के रात्रि में सोते समय गुनगुने जल के साथ आधा चम्मच लीजिए। ये जब तक लीजिए जब तक वर्षा ऋतु है, बारिश है, पृथ्वी पे जल तत्व बढ़ा है। तो इससे होगा क्या कि जो कफ बढ़ा हुआ है आपका, वो कफ इससे समन होगा, और समन के साथ साथ वो कफ जो है आपका अग्नि जो मंद कर रही है वहां से आपके पाचन में जाएगा, पचेगा और मल के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो आपको एक ये रसायन औषधि आयुर्वेद में हमेशा हर ऋतु में रसायन औषधि का वर्णन है। तो वर्षा ऋतु में जो रसायन औषधि थी वो मैंने आपको बताई। इस औषधि को कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो रोगी है या नहीं है। बस एक तरह के रोगी को थोड़ा ध्यान रखना है, जिसका बीपी बहुत बड़ा हुआ होता है, उसको नमक की मात्रा बराबर नहीं रखनी, उसके आधा लेनी है। जैसे अगर छोटी हरड़ का पाउडर आपने 50 ग्राम लिया तो 25 ग्राम नमक का पाउडर, तब उसके लिए चल जाएगा। बाकी कोई भी रोगी है वह भी ले सकता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति तो ले ही सकता है। रोगी व्यक्ति एक बार अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। समय हमेशा वही है, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे तक। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।